तो आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है और 9 दिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना हम करेंगे। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आज घट स्थापना आपको कैसे करनी है, सही मुहूर्त क्या है, किस तरीके से आप माता की पूजा कर सकते हैं और कैसे माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है ज्योतिषाचार्य सैवी सिंह जी। सैवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी राजस्थान पर। धन्यवाद। सैवी जी, आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई। वैसे तो साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्र। दोनों ही बड़े नवरात्र माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये पहला जो हम साल के पहले से शुरुआत हो रही है चैत्र नवरात्र की, ऐसे में घट स्थापना को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सबसे पहले शुरुआत इसी से होती है। घट स्थापना कैसे करें, वो नारियल जो माता को चढ़ाया जाता है वो कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरीके से पूजा की शुरुआत करनी चाहिए आज पहले दिन। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण नमस्तिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की नव संवत 2083 की और गंगौर की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। माता रानी का आगमन हो रहा है, गुरुवार का आज दिन है। प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की आज के दिन पूजा की जाती है और ये पर्व जो है वो वाकई में हर भक्त के मन में, हर सनातनी के मन में बहुत ही ज़्यादा विशेष अहमियत जो है वो रखता है। माँ शैलपुत्री के रूप के लिए कहा जाता है, माँ शैलपुत्री वाहन जो उनका है वो वृष माना जाता है, यानी कि ये सौम्यता की देवी मानी जाती हैं। ये माँ का सबसे प्रथम स्वरूप है। जैसे कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि क्योंकि हिमालय पर्वत राज के घर में इन्होंने पुत्री के रूप में जन्म लिया था, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो शैलपुत्री पड़ा। अब माता का ये जो स्वरूप है, सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना करने से जातक के जीवन में स्थिरता जो है वो आती है, क्योंकि ये मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी जो है वो भी मानी जाती हैं। आज के दिन अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले चैत्र नवरात्रे जो आरंभ होते हैं, जो शुरुआत होती है वो प्रतिपदा तिथि से होती है। और प्रतिपदा तिथि आज के दिन सुबह 6:53 यानी कि 6:53 AM से ही प्रारंभ हो रही है, यानी कि इससे पहले के समय पे अमावस्या जो है वो चल रही थी। तो 6:54 ऑनवर्ड्स यानी कि 6:54 से लेके 8:04 तक का ये जो विशेष करके मुहूर्त है, इस दौरान अगर आप अपने घर में घट स्थापना करते हैं आज के दिन, यानी कि कलश जो आप अर्पित करते हैं माता रानी के सामने, जो आप जवारे जो बीजते हैं, उनके लिए ये जो समय माना गया है ये सबसे अच्छा है। लेकिन इस 2 घंटे के, इस 1.5 घंटे के समय के अंतर्गत लगभग यम घंटक काल जो है वो भी पड़ रहा है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो यम घंटक काल को, क्योंकि एक अशुभ काल माना जाता है, तो इसमें पूजा अर्चना करना जो है वो वर्जित मानते हैं। हालांकि पूजा अर्चना करने के लिए यम घंटक काल, राहु काल में भी कोई परहेज जो है वो नहीं बताया जाता है। लेकिन क्योंकि माता रानी का आरंभ हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी दुख, कष्ट, परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाए, तो इसीलिए पर्व की शुरुआत जो है वो भी किसी भी प्रकार के संकोच से या मन में अगर कोई वहम है तो उससे आपको नहीं करनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव मुहूर्त जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं, अगर आप यम घंटक काल का परहेज करना चाहते हैं, तो वो रहने वाला है दोपहर को 12:15 से शुरू होगा ये मुहूर्त, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। तो 12:15 से शुरू होकर ये अभिजीत मुहूर्त जो रहने वाला है वो लगभग 12:45 तक रहेगा। इस अंतर्गत भी आप घट स्थापना जो है वो कर सकते हैं। और विशेष करके ऐसा 15 मिनट का समय आपको इस बीच मिल रहा है जहां पर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए, जहां पे आपको लाभ मुहूर्त भी मिल रहा है, अभिजीत मुहूर्त भी मिल रहा है, जो कि 12:20 से लेके 12:35 तक रहने वाला है। तो इस बीच में अगर आप घट स्थापना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा उत्तम है। अब जल का आप कलश लेते हैं, करवा भी आप ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र आप ले सकते हैं, जल उसमें भरिए, या फिर अगर आप एक पीतल से बना हुआ स्वच्छ धातु का लोटा जो है, बर्तन जो है, कलश जो है वो लेते हैं, उस पे आपको जल वाला और जटा वाला जो नारियल होता है वो आपको लेना है। इस पे आपको लाल धागा जो है, लाल मौली जो होती है वो विशेष करके आपको बांधनी चाहिए। और जो आप करवा रखते हैं, यानी कि जो आप मिट्टी का घड़ा या फिर जो आप कलश की स्थापना करते हैं, उसके मुख पर भी आपको ये लाल रौली जो है, मौली जो है, ये आपको बांधनी चाहिए। कलश पर सबसे पहले आपको स्वस्तिक का, ओम का चिन्ह जो है वो जरूर बनाना चाहिए। और फिर जब आप जो ये नारियल जो है, जब आप इसे
कलश के ऊपर प्लेस करते हैं, इसे रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप सीधा नारियल रख रहे हैं तो जो नारियल का मुख होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अगर आप लिटा कर नारियल रख रहे हैं तो नारियल का जो मुख होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए और फिर जब आप कलश स्थापना करते हैं तो विशेष करके लाभ आपको प्राप्त होता है। माता रानी आ रही हैं, सभी भक्तों पर अपनी अपरंपार कृपा जो है वो जरूर बरसाती हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बताई सेवी जी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता है कि घट स्थापना के दिन जब वो कलश में नारियल रखते हैं, नारियल को चढ़ाते हैं माता को, तो उसको किस दिशा में रखना चाहिए। आज आपने बताया है तो सभी लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे हम ये भी जानना चाहेंगे सेवी जी कि क्योंकि नवरात्र में 9 अलग अलग देवियों की पूजा होती है, तो क्या हम ऐसे मान के चले कि हर दिन हमें भी 9 अलग अलग देवियों की पूजा करनी चाहिए? अगर बहुत सारी तस्वीरें लगाना ये भी कहते हैं कि गलत होता है, बहुत सारी मूर्तियां भी नहीं रख सकते हैं, तो माँ का ध्यान करके भी, मानकर भी हम एक दुर्गा माँ की तस्वीर रख कर पूजा अर्चना कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, सभी रूप सभी जो स्वरूप है वो माँ दुर्गा के ही माने गए हैं। तो ऐसे में अगर आप माँ दुर्गा की तस्वीर रखते हैं, माँ दुर्गा की प्रतिमा अगर आपके पास है, उनकी पूजा करते हैं, अगर आप स्मरण करते हुए प्रत्येक देवी का, यानी कि आज प्रथम दिन है, आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, और नवमी के दिन जहाँ समापन होता है माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो आप एक भी अगर तस्वीर या एक मूर्ति अपने घर लेकर आते हैं और उनकी पूजा अर्चना जो है वो आप करते हैं, या अगर आपके घर में जो तस्वीर या प्रतिमा ऑलरेडी मौजूद है उसी की पूजा अर्चना आप करते हैं, माँ के प्रत्येक स्वरूप का स्मरण करते हुए, तो आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर 2 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, नवरात्रि का पर्व में रात्रि की मान्यता जो है वो बहुत अहम है, इसीलिए जो जातक पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने घर में, अगर आपने जवारे बीजे हैं, खेतरी बीजी है, आप अगर इस समय के दौरान साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी चीज की वजह से आप परेशान है, नकारात्मकता है, आप चाहते हैं कि माँ की अपरंपार कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो ऐसे में संध्या काल की पूजा का सबसे ज्यादा विशेष महत्व जो है वो माना जाता है। लगभग गोधूली वेला के आसपास का जो समय होता है, 6:35 से लेकर जो समय शुरू होता है 8 बजे तक लगभग, इस अंतर्गत अगर आप माँ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रत्येक दिन प्रत्येक रूप का स्मरण करते हुए उनके जो विशेष भोग हैं, जो विशेष रंग उन्हें प्रिय है, उसके पुष्प आदि अगर आप उन्हें अर्पित करते हैं, तो माता रानी बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर करुणा भाव जो है वो रखती हैं। इसीलिए माता रानी, देखिए, माता का एक प्रत्येक जो स्वरूप माना गया है वो एक ऐसा रूप है जिसकी स्वयं देवता भी पूजा करते हैं। तो ऐसे में माँ का जब आगमन होता है तो आपके घर में हर प्रकार से खुशियां जो है वो आती हैं, आपके घर में वृद्धि आती है, आपके घर में एक सकारात्मक माहौल जो है वो होता है। तो ऐसे में विशेष करके आप सुबह और संध्या काल की पूजा जरूर कीजिए, जो प्रतिमा आपके पास मौजूद है उन्हीं की ही पूजा अर्चना आप कीजिए, माँ के प्रत्येक स्वरूप का स्मरण करते हुए। सेवी जी, आपने कहा कि क्योंकि नवरात्रि के दिन घर का माहौल भी ऐसा हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है, और जो ना भी करता होगा वो भी इस दिन पूजा अर्चना में बैठ जाता होगा या माता के भजनों में लीन हो जाता होगा। लेकिन जो हम पॉजिटिव वातावरण की बात करते हैं, कई जगहों पर हमने ऐसे देखा है कि घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश रहता है, लेकिन 9 दिन माता के जब 9 दिन मनाने की बात आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, 9 दिन बाद सब कुछ वैसा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए हम क्या ऐसे उपाय करने चाहिए हमें नवरात्रि के खास दिनों में कि घर में सुख शांति रहे सबसे ज़्यादा और पॉजिटिविटी बनी रहे? बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम सिर्फ 9 दिनों तक ही क्यों अपने जो मन में ये भक्तिमय माहौल है वो बना के रखते हैं। 9 दिनों तक हम बड़े प्रिकॉशंस लेते हैं कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें किसी को कोई अपशब्द नहीं कहना। लेकिन सोचिए, अगर यही आप अपनी इच्छा जो है और अपना ये जो आचरण है, ये स्वभाव जो है, इसे नियमित तौर से फॉलो करें तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों के भी घर में कलह, कलेश, परेशानी, नेगेटिविटी जो है वो बनी रहती है, उनके लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताती हूँ। आपको नींबू जो है, अगर आप 7 नींबू की माला बनाकर पिरोकर काले धागे में इसे माता रानी को अर्पित कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक दिन 1 नींबू जो है वो आपको जरूर माता रानी के चरणों में अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जहां पे माता रानी करुणामय है वही माता का जो स्वरूप है कालरात्रि के रूप में भी माता को पूजा जाता है, जो कि आपके भक्तों के मन से, उनके जीवन से सभी कष्ट, परेशानी, रोग, बीमारी,
शत्रु जो है उनका नाश करती हैं। तो ऐसे में प्रत्येक दिन आप एक नींबू का जो भोग है वो आप जरूर उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद में आप इसे या तो जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर कपूर और लौंग डालकर इसकी धुनी जो है वो अपने घर में कर सकते हैं, ताकि वातावरण में शुद्धि हो। इसे नियमित रूप से करना बहुत अच्छा है। दूसरी उपाय, जो लोग नवरात्रि के पश्चात भी चाहते हैं कि उनके घर में जो सुख संपत्ति का माहौल है वो बना रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन जब संध्या काल के समय पे और सुबह के समय पे आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको एक आसन अपने लिए फिक्स करना है कि इसी आसन पर बैठकर हम माँ का स्मरण करेंगे, हम जाप करेंगे, हम अपनी साधना जो है वो करेंगे। और इस आसन के नीचे चारों ओर आपको लौंग के जोड़े जो है वो रखने हैं, यानी कि कुल 8 लौंग जो है संध्या काल की पूजा में रखकर आपको ये साधना जो है वो करना है। अब साधना में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप माँ के बीज मंत्र का भी जाप करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। ये सभी चीजें अगर आप करते हैं तो उससे वो जो लौंग है वो सिद्ध हो जाती है और उसमें माँ का आशीर्वाद जो है वो भरपूर तरीके से आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा नियमित तौर से आपको 9 दिन करना है, तो काफी सारी एक अबंडेंट अमाउंट ऑफ जो आपके पास लौंग है वो इकट्ठी हो जाएगी नवरात्रि की आखिरी दिन पर। अब ऐसे में हर दिन 1 या 2 लौंग जो है वो आप इसमें से ले सकते हैं और इसकी जो धुनी है वो आप कपूर डाल के अपने घर में कीजिए। खास करके मंगलवार शनिवार के दिन कीजिए, जिस दिन आपको लगता है कि आज घर में थोड़ा सा माहौल जो है वो नकारात्मक है, या वो व्यक्ति जो घर में अक्सर परेशान रहता है, जिनका हेल्थ इश्यूज ज्यादा रहते हैं, वो लोग इस लौंग को अपने पास रखें, इसे अपने पिलो के नीचे रख के सोएं। तो इस तरीके से अगर आप उपाय करते हैं तो समस्त आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो सभी दूर होती है और माता रानी की अत्यंत कृपा जो है वो आप सभी पर बरसती है। अच्छा सेवी जी, हम काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल अगर हम देखें अपने आसपास, क्योंकि हम इससे जुड़ा ही सवाल आपसे करेंगे कि अभी फिलहाल देश के हालात बहुत ऐसे बने हुए हैं, हमने देखा है कि युद्ध हो रहे हैं और ऐसे में जो है उसका असर कई चीज़ों पर पड़ रहा है, कई जगहों पर पड़ रहा है, भारत पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या 9 दिन माता की पूजा अर्चना करके हम दुनिया में सुख शांति अमन चैन के बारे में उनसे पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या ये उनसे दुआ मांग सकते हैं कि दुनिया में सुख चैन अमन शांति बनी रहे? क्योंकि साल 2025 भी हमने ऐसा देखा है, साल 2026 की शुरुआत भी ऐसी हुई है। बिल्कुल। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरा जो संसार है, जो ब्रह्मांड है, जितने भी देश दुनिया के लोग हैं, वो सभी हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं। तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है, तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है कि माता रानी का आगमन हो और आप विश्व के कल्याण के लिए अगर प्रार्थना करते हैं। देखिए, निस्वार्थ भाव से जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए अपनी जो मांग है वो रखेंगे, तो माता रानी कभी आपको निराश नहीं करेगी। परेशानी वहां आ जाती है जहां हम एक स्वार्थी मन जो है वो रख लेते हैं। तो सबसे पहले तो निस्वार्थ भावना से जो आपकी मनोकामना है विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, आप उसे जरूर जो है वो माता रानी के समक्ष रखिए। ये 9 दिनों का एक बहुत ही पावन अवसर आ रहा है जहाँ पे भक्तिमय माहौल है। हमारे देश के जो लोग बाहर रहते हैं, जो सनातनीय है, विश्व भर में जो लोग हैं, सभी के कल्याण के लिए मनोकामना जो है वो आप जरूर कीजिए। साथ के साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सार्वजनिक रूप से अगर आप इन 9 दिनों के अंतर्गत कोई पूजा अनुष्ठान हवन जो है सभी लोग अपनी सोसाइटीज में कीजिए, अपने फैमिलीज के साथ मिलकर कीजिए, तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको विश्व भर में देखने को मिलेगा। देखिए, आज से नव संवत जो है वो भी शुरू हो जाता है, तो यानी कि सनातन धर्म के लोगों के लिए आज का जो दिन है वो बहुत विशेष मान्यता रखता है। यहाँ से 2083 का संवत जो इस वर्ष जो है वो रौद्र रूप में संवत जो है वो आ रहा है, और आज का जो लग्न बनता है मीन लग्न में, जहाँ पे शनि और उच्च के शुक्र के साथ में सूर्य चंद्र अमावस्या योग जो है वो भी जो है वो उदय में हो रहा था। तो ऐसे में आप देखें कि यहाँ पर अभी जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल भी हैं, और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि विश्व भर में जो उतार चढ़ाव परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन भक्ति का माहौल है, भक्ति
भक्तिमय वातावरण है और ऐसे में एक पूजा अर्चना भी की गई, एक मनोकामना मांगी गई जो है वो विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। तो सभी लोग, मैं तो यही आग्रह करूंगी आपके चैनल के माध्यम से, चंद्रश्री जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा कि सभी लोग जो है वो विश्व कल्याण के लिए पूजा अर्चना और ये मनोकामना जो है वो जरूर रखें नवरात्रि के पर्व के दौरान कि आपके घर के साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि विश्व में सुख शांति अमन चैन बना रहे और जिस तरीके के हालात हैं उन पर जल्द ही काबू पाया जा सके। हम बात करें सैवी जी माता के 9 दिनों की, 9 स्वरूपों की, क्योंकि पहला दिन है आज। पहले दिन में कौन से ऐसे उपाय, कौन से ऐसे मंत्र किए जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूजा की सही विधि भी नहीं जानते हैं। घट स्थापना तो हो जाती है लेकिन उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से पूजा की शुरुआत करें, मंत्र कौन से पढ़ें। तो क्या कुछ ऐसे एक दो मंत्र आप बताएंगी जो आसान हो, जो लोग कर सकें और जिसकी चैंटिंग वो पूरे दिन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री का जो स्वरूप है उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल है। तो यानी कि ये सौम्यता और रुद्रता के बीच को एक बैलेंस जो है उसे दर्शाती हैं। मूलाधार चक्र जो आपके जीवन में स्थिरता और स्टेबिलिटी लेकर आता है उसका माँ का ये प्रथम स्वरूप जो है वो नेतृत्व करता है। और साथ में चंद्रमा यानी कि जो आपके मन का, आपकी मानसिक सोच का कारक ग्रह माना जाता है, उसको बल देने वाला जो एक माँ का स्वरूप माना गया है वो माँ शैलपुत्री का स्वरूप माना गया है। क्योंकि माँ को सफेद रंग अति प्रिय माना गया है तो ऐसे में आप भोग के तहत अगर आज के दिन माता रानी को विशेष करके दूध से बनी हुई या घी से बनी हुई जो मिठाई है उसका भोग अर्पित करते हैं तो उससे माता रानी अत्यंत प्रिय, उससे प्रसन्न होती हैं। सफेद रंग के पुष्प आप माता रानी को अर्पित कीजिए। सफेद रंग के पुष्प किसी कारण से नहीं मिल पा रहे हैं तो गुड़हल का जो पुष्प माना गया है वो माता रानी के सबसे प्रिय माना गया है तो वो आप माता रानी को आज अर्पित कीजिए। श्वेत वस्त्र जो है, आप चुनरी जो है उन्हें अर्पित कर सकते हैं। खुद भी इन 9 दिनों के अंतर्गत प्रयास करना चाहिए जातक को कि वो शुभ रंग के वस्त्र डालकर ही, जो अगर खास करके व्रती जो है वो शुभ रंग के वस्त्र धारण ही करे। इन 9 दिनों के अंतर्गत अपने लिए एक आसन जो है उसे फिक्स कीजिए जिस पे आप बैठकर साधना करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। ये समय जो है ये आपके सप्त चक्रों की ऊर्जा को भी बैलेंस करने के लिए और एक्टिवेट यानी कि जागृत करने के लिए विशेष माना जाता है। तो ऐसे में प्रत्येक देवी का जो स्वरूप है वो प्रत्येक दिन साधना करने से आपकी एक एक मूलाधार चक्र की ऊर्जा को बैलेंस करता है, उसे जागृत करता है। यानी कि अंतिम दिन सिद्धिदात्री माँ की जब पूजा अर्चना की जाती है उस दिन कहा जाता है कि सहस्रार चक्र जो है उसकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जागृत होती है, एक्टिवेट होती है और जातक के जीवन से जो भी इनस्टेबिलिटी, कष्ट, परेशानियां हैं जो वो समाप्त होती हैं। अब इस दिन के दौरान विशेष करके ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण नसस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी क्षमता है आप कीजिए। जहां आपको लगता है कि त्रुटि होने के चांसेस है तो श्रवण कीजिए, सुन भी लेंगे, अगर अच्छी भावना भी आप रख लेंगे तो उससे भी आपके समस्त कार्य जो है वो सिद्ध हो जाते हैं। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में आपके विश्वास और निष्ठा जो है वो पूरी होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। साथ के साथ इस दिन अगर दुर्गा सप्तशती, वैसे तो उसमें 13 अध्याय माने गए हैं, अगर 13 के 13 अध्याय आप पढ़ सकते हैं प्रतिदिन तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, शुरुआत ही कर रहे हैं, उनके लिए पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा जिस दिन की जाती है उस दिन आपको प्रथम अध्याय जो है वो जरूर पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा कवच का आप पाठ कीजिए, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए, कीलकम का पाठ कीजिए और सभी अपनी पूजा की समाप्ति के बाद एक क्षमा याचना जरूर कीजिए कि हमसे अगर कोई अनजाने में भूल हो गई है, त्रुटि हो गई है तो माँ आप सबसे करुणामयी है, आपके आशीर्वाद से ही मात्र जीवन हमारा जो है वो सफल हो जाएगा। तो ऐसा आप अपना भरपूर आशीर्वाद हमें दीजिए कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमारी त्रुटि को क्षमा कीजिए। ऐसे अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप देखेंगे कि इन 9 दिनों के अंतर्गत आपकी समस्त मनोकामनाएं जो है वो पूरी
होंगी और साथ के साथ आपके आत्मबल में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हमारी मनोकामनाएं चाहे पूरी हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, हमारा आत्मबल, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होता है, तो हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर जाते हैं। और जीवन में संघर्ष और जीवन में परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो नियमित रूप से बना रहता है। तो ऐसे में माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें भी फेस करने की एक शक्ति जो है वो आपको प्राप्त होती है। जी सैवी जी, क्योंकि नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ऐसे में व्रत को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के जहन में रहती है कि व्रत कैसे किया जाए, क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं, हमारे जैसे लोग जो ऑफिस आते जाते हैं, घर में पूजा करके आते हैं, उसके बाद में कुछ पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे लोग अनजाने में बहुत सारी चीज़ों का सेवन कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा व्रत हो गया है। तो ऐसे में उन्हें क्या ऐसी चीज़ें खानी चाहिए व्रत वाले दिन? क्या व्रत वाले दिन कुछ खास ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ग्रहण करना चाहिए? और ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा खाने से भी ऐसा होता है कि व्रत टूट जाता है क्या? ऐसा भी कहा जाता है? देखिए, व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का मतलब होता है कि अपनी माइंड को, यानी कि अपने मस्तिष्क को, अपने दिमाग को और अपनी बॉडी को उस जोन में लेकर आना जहां पर आप किसी भी तरीके से तामसिक चीज जो है उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। अब तामसिक चीज का सेवन सिर्फ आप अपनी जीवा से ही नहीं करते हैं, आप सिर्फ उसे ग्रहण ही नहीं करते हैं, आपके सोच विचारों में भी जो तामसिकता होती है उससे शुद्ध करने के लिए व्रत जो है वो किया जाता है। देखिए, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर आप तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, अगर आप अधिक जो है वो खाना जो है इस समय के दौरान कंज्यूम करते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो मानसिक सोच होता है उस पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से ये जो प्रथा थी व्रत की, ये शुरू की गई ताकि आपको कुछ समय के अंतर्गत एक ऐसा समय आपको प्राप्त हो, आपके शरीर को, आपकी मानसिक सोच को एक रीसेट करने का, जिसे हम कह सकते हैं, एक समय जो है वो आपको प्राप्त हो। तो इन 9 दिनों के अंतर्गत अगर आप विशेष करके व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई कामकाजी है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी आस्था बहुत है लेकिन व्रत करने के योग्य नहीं है, स्वास्थ्य में उनकी कुछ परेशानी रहती है, तो मानसिक व्रत जो है वो करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आपने ये नियम बनाना है कि किसी से 9 दिनों के अंतर्गत हमने लड़ाई नहीं करनी है, किसी को हमने अपशब्द नहीं कहने हैं, सामने से नहीं पीठ पीछे भी किसी की बुराई नहीं करनी है। मानसिक शुद्धि जो है वो सर्वोपरि है। उसके बाद अगर आप व्रत रखते हैं, हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप अधिक खाते हैं तो उससे आपका व्रत जो है वो टूट जाता है। जो संकल्प लिया है आपने कि इन 9 दिनों के अंतर्गत हम फलाहार करेंगे, हम जिस भी प्रकार का व्रत आप रखना चाहते हैं उस प्रकार से जो आप संकल्प लेते हैं उस नियम को बांधना जो है वो सबसे ज्यादा शुभ माना गया है जी। तो मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहना ये व्रत का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। इसे अगर आप फॉलो करते हैं तो अन्य कोई परहेज नहीं है जिसको आपको लेकर किसी भी प्रकार से चिंता करनी है। तो यानी कि आपका मन शुद्ध रहेगा तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे, और शुद्ध मन और विचार से ही माँ की पूजा अर्चना सबसे अच्छी मानी जाती है। सैवी जी, समय की बहुत कमी है, बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे करने थे, लेकिन फिर से आपसे हम आपके साथ में जुड़ेंगे और फिर से आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सैवी जी, इतनी तमाम